हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल ज्ञान ट्यूटोरियल में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम समझने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो टॉपिक है यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं तथा साथ ही 10वीं कक्षा के बोर्ड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसके बारे में वे सभी चीजें जानेंगे जो हमारे परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इसके बारे में समझना शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रकाश तथा संश्लेषण, जिसमें प्रकाश का अर्थ होता है ऊर्जा, अर्थात सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसी के प्रकाश है। और उसके बाद संश्लेषण का अर्थ होता है बनाना, अर्थात कोई भी चीज हम जब बनाते हैं तो उसे कहा जाता है संश्लेषण। क्योंकि इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन प्रकाश की सहायता से बनाते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, अर्थात प्रकाश से बनाना। ठीक, इस प्रक्रिया को हम आगे समझते हैं इस प्रकार। इसमें होता क्या है, मान लेते हैं कि यह कोई एक पेड़ है। अब पेड़ है तो इसकी जड़ें होंगी। पेड़ की जड़ें जो भूमि के अंदर है, जहां पर अनेक प्रकार के खनिज लवण तथा जल उपस्थित है। जल तथा खनिज लवण। अब हम देखते हैं ऊपर इस पेड़ की जो टहनियां हैं, शाखाएं हैं, पत्ते हैं, और यहाँ पे सूर्य जो कि उदय हुआ है और इसकी सारी किरणें इस पेड़ पे पड़ रही है। अब इनके पत्तों को तो ऐसे देख पाना संभव नहीं है, इसलिए हम इसके एक पत्ते को बड़ा करके हम आपको समझाते हैं। इसमें होता है क्या कि इस पत्ते के भीतर क्लोरोफिल पाया जाता है। इस क्लोरोफिल का मुख्य रूप से जो रंग होता है वह हरा होता है, और यह क्लोरोफिल पत्ती के विभिन्न भागों में पाया जाता है। इसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। अब इस पत्ती के भीतर एक और चीज होती है, इसमें पत्ती के नीचे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को कहा जाता है रंध्र, या इसी को हम कहते हैं स्टोमाटा। रंध्र या स्टोमाटा। चूंकि हम जानते हैं कि वातावरण में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद CO2 पाया जाता है। CO2 पाया जाता है। इस वजह से इस पेड़ के चारों तरफ वातावरण में ये गैसें विद्यमान है। अब होता है कि पेड़ से जड़ों के माध्यम से यह पत्ता CO2 तथा जल को अवशोषित करता है, और ये CO2 तथा जल धीरे धीरे जाइलम उत्तम के माध्यम से ऊपर जाते हैं, और ये इस डंठल से होते हुए पत्तियों में प्रवेश करते हैं, और इन छिद्रों द्वारा ये पत्ती वायुमंडल से CO2 को ग्रहण करती है, और उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होती है। तो अब आगे हम समझते हैं कि इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होती क्या है। इसमें सबसे प्रथम जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य की प्रकाश पत्ती पे पड़ते हैं, और पत्तियां क्या करती है, पत्तियों में जो उपस्थित क्लोरोफिल है वह भूमि से जल तथा खनिज लवण को इकट्ठा करती है, अवशोषित करती है, और पत्ती के विभिन्न भागों तक उसे पहुंचाती है। वायुमंडल से CO2 का ग्रहण करती है, तथा इस पत्ती के भीतर एक रासायनिक क्रिया होती है। इस रासायनिक क्रिया के माध्यम से
ये जो क्लोरोफिल है वह CO2 जल एवं खनिज लवण को भोजन के रूप में बदल देती है। अब पत्तियों का भोजन क्या होता है? तो पत्तियों का भोजन होता है ग्लूकोज। इस रूप में यह पत्तियों का भोजन है। इस रूप में यह क्लोरोफिल जो भी सामग्री कच्चे पदार्थ गए थे उनको ग्लूकोज के रूप में बदल देती है, जिसका उपयोग पौधे अपने शारीरिक विकास, वृद्धि विकास, अपने आकार को बढ़ाने के लिए, इन सब के लिए करती है। इस प्रक्रिया में कुछ गैसें भी निकलती है, उनके बारे में हम समीकरण के माध्यम से समझते हैं। अब होता क्या है कि मान ले एक पत्ती है और पत्तियों में क्लोरोफिल है, इसमें जड़ द्वारा जल एवं खनिज लवण पहुंचा, वायुमंडल से CO2 पहुंचा, सूर्य के द्वारा इसमें प्रकाश पहुंची और उसके बाद इसमें रासायनिक प्रक्रिया स्टार्ट होता है। इस रासायनिक प्रक्रिया में जो क्लोरोफिल है वह CO2 को तथा जल को, जो यह कच्चा सामग्री है, इसको सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा के द्वारा इसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है और यह रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज में समाहित हो जाती है, जिसका उपयोग पौधे अपने वृद्धि विकास तथा भोजन के लिए करते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इसका समीकरण क्या होता है, अर्थात इस अभिक्रिया में क्या क्या उत्पाद के रूप में निकलते हैं और क्या कच्चे सामग्री उपयोग होती है। तो इसका समीकरण होता है 6CO2 प्लस 12H2O, यहाँ पे होता है सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, और इससे उत्पाद के रूप में जो निकलता है वो होता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 12H। H2O। तो इसमें जो, जैसा कि हम रासायनिक अभिक्रिया से समझते हैं कि इसमें जो बाएं तरफ का भाग है वो अभिकारक, जो इस प्रक्रिया के लिए कच्चे सामग्री के रूप में उपयोग हो रहे हैं, और इससे जो निकलता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। तो उत्पाद के रूप में कई चीजें निकलती है, जैसे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और जल। ये जो ऑक्सीजन है गैस के रूप में निकलती है, इसकी वजह से यह वायुमंडल में चली जाती है और जल भी वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। अब इस प्रक्रिया को हमने समझा। अब अंत में हम एक बार इसका परिभाषा लिख लेते हैं और परिभाषा जान लेते हैं कि क्या इसका परिभाषा होता है और इसमें क्या होता है। तो इसका परिभाषा है
वैसी प्रक्रिया जिसमें पौधे भूमि से जल तथा खनिज लवण एवं वायुमंडल से CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाती है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसके परिभाषा हो गए और यह इसका सूत्र हो गया। यदि आप 10वीं कक्षा की परीक्षा में इतना लिख देते हैं और यह समीकरण लिख देते हैं तो इससे आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाता है, क्योंकि इसमें परिभाषा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि यह समीकरण है। इस समीकरण से ही हमें पता चलता है कि क्या क्या चीजें इसमें उपयोग हुई है और क्या हमें मिला है। फिर से ध्यान देते हैं एक बार समीकरण में। इसका समीकरण होता है 6CO2 + 12H2O। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह विक्रिया होती है और इससे ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा जल बनते हैं और इसी प्रक्रिया के कारण पौधे अपना भोजन बना पाते हैं और हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन रिलीज होती है जिसका सांस के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। तो धन्यवाद। अब इससे अगले दिन पढ़ेंगे इससे आगे।